सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम ओपी सर जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 16 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे लोग ओपी सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलेंगे। पहले हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। इसके बाद इस हफ्ते के प्रश्नों में हम वार्तालाप करेंगे। अंत में 2 प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोगों को करंट बॉक्स में देना है। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी में भारत ने किसे हराकर 5वां खिताब जीता? तो इसका उत्तर होगा चीन। वात्सल्य योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर कैबिनेट से मंजूरी मिली, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 सितंबर 2024। दिसंबर 2028 में कौन सा देश अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित कर लेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। लेबनान की राजधानी है जहां हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चित रहा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरूत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA स्थित है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। मध्य प्रदेश के किस शहर का सरकारी स्कूल वर्ल्ड बेस्ट स्कूल पुरस्कार 2024 के लिए फाइनल में पहुंचा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतलाम। वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा महिला मुख्यमंत्री देने वाला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर स्थित है, यानी कौन सा शहर उभरा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है? यानी जॉर्डन। यानी यहाँ पे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्डन। अब हम 2 प्रश्नों को पूछेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर आप लोग डिस्कशन बॉक्स में देंगे। एक और प्रश्न है, चंद्रमा और मंगल के बाद कैबिनेट ने किस मिशन की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे।
अगर इसका इन सभी का उत्तर आप लोग को जानना है तो पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स में आप लोगों को जाना होगा, और वैसे भी डिस्कशन बॉक्स में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब हम इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह किया गया है उन सभी प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है इस हफ्ते का कि क्वाड समिट 2024 का आयोजन हुआ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वाड यानी अमेरिका के व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि भारत 2025 में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान शामिल हैं, और यह एक रणनीतिक मंच है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो अभी हाल ही में क्वाड समिति का आयोजन अमेरिका में हुआ था, व्हाइट हाउस में। और अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगला क्वाड समिति का आयोजन कहाँ होगा, तो इसका उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, हरिनी अमर सूर्या किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हरिनी अमर सूर्या ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है। ये श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री हैं। ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। इसके पहले सिरिमाव भंडार नायके और चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। सिरिमाव भंडार नायके वर्ष 1960 में श्रीलंका और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हरिनी अमर सूर्या ने दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है और ये प्रोफेसर भी रही हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, अभी थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है और वह लागू होता है। तो चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में कमल चावला विश्व चैंपियन बने हैं, यानी किस खेल से विश्व चैंपियन ये बने हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नूकर। भारतीय रेलवे में कार्यरत भोपाल के कमल चावला IBSF वर्ल्ड 6
रेड स्नूकर चैंपियनशिप बन गए हैं। मंगोलिया में खेली गई वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में कमल ने पाकिस्तान के असजाद इकबाल को 6-2 से हराया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 52 स्पर्धाओं में कमल का यह 15वां पदक है। इसके पूर्व वे 2017 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में वे उप विजेता रहे हैं। पंकज अडवाणी, लक्ष्मण रावत और यश श्री कृष्णा के बाद कमल देश के चौथे क्यूइस्ट बन गए हैं, यानी स्नूकर बन गए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अब वे पंकज अडवाणी के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के 2 फाइनल में खेले हैं। मध्य प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्नूकर खिलाड़ी कमल चावला की फाइनल मुकाबले में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने खिताब हासिल कर ही लिया। अगला प्रश्न है, हिजबुल्लाह किस देश का आतंकी संगठन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, यानी हिजबुल्लाह लेबनान देश का आतंकी संगठन है। इसकी शुरुआत को समझने के लिए लेबनान के इतिहास पर एक नज़र जरूरी है। 1943 में लेबनान में हुए एक समझौते के अनुसार धार्मिक गुटों की राजनीतिक ताकतों को कुछ इस तरह बांटा गया कि एक सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बन सकता था, ईसाई राष्ट्रपति और संसद का स्पीकर शिया मुसलमान। लेकिन यह धार्मिक संतुलन बहुत लंबे वक्त तक कायम नहीं रह पाया। फलस्तीनी लोगों के लिए लेबनान में आकर बस जाने के बाद देश के सुन्नी मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। ईसाई अल्पसंख्यक थे लेकिन सत्ता में भी थे, तो ऐसे में शिया मुसलमानों को हाशिए पर जाने का डर सताने लगा। इसी कारण 1975 में देश में गृह युद्ध छिड़ गया जो 15 साल तक चला। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 39वें जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी GII 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को 39वें स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत वर्तमान में निम्न मध्यम आय वर्ग में सबसे आगे है, जिसने लगातार 14वें वर्ष नवाचार पर बेहतर प्रदर्शन किया है। WIPO के वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाओं में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इस बीच चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ऊपर चढ़ने वाला देश बन गया है। 130 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं की GII रैंकिंग में चीन 11वें स्थान पर है
और शीर्ष 30 में एकमात्र मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। GII को व्यापक रूप से नवाचार, संचालित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का आकलन करने के लिए एक विश्वसनीय उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और अन्य लोगों को जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानवीय प्रतिभा का उपयोग करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत 39वां एक स्थान आगे बढ़ते हुए शीर्ष पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके महत्व को समझने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक फायदों को बढ़ावा देना है। और ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिनी मून पहली बार कब देखा गया? यानी इस सब अब 2 चांद दिखाई देंगे, एक छोटा मून भी रहेगा, लेकिन यह साधारण नहीं है बिना टेलीस्कोप से देखे। तो प्रश्न है, मिनी मून पहली बार कब देखा गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त को मिनी मून पहली बार देखा गया। पृथ्वी ग्रह के निकट वर्तमान में आने वाले क्षुद्र ग्रह को 2024 PT5 के रूप में जाना गया है। इसे पहली बार 7 अगस्त को हवाई के माउई द्वीप पर क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव प्रणाली का उपयोग करके देखा गया था। यह सिस्टम लगातार आकाश को स्कैन करता है और पृथ्वी के निकट स्थित उन वस्तुओं की पहचान करता है। तो इस साल सितंबर के आखिर से नवंबर के आखिर तक करीब महीने एक मिनी मून धरती का परिक्रमा करेगा। इसे 2024 PT5 नाम दिया गया है। इसके वजह से धरती से अंतरिक्ष में 2 चांद दिखाई देंगे। हालांकि इस मिनी मून को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे देखने के लिए हाई पावर वाले टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। यह मिनी मून यानी 2024 PT5 सिर्फ 10 मीटर यानी 33 फीट व्यास का है। इसे एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 को इसी साल अगस्त में खोजा गया था, यानी 7 अगस्त को खोजा गया था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने लू से होने वाली मौतों को आपदा सूची में शामिल किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। यह लू से होने वाली मौतों को आपदा सूची में यह राज्य शामिल किया है। तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के लिस्ट में लू भी शामिल हो गई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसे अब वही मुआवजा मिलेगा जो अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर मिलता है। यहाँ तक कि बीमारी पर भी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लू लगने से बीमार भी हो जाता है तो भी उसे सरकारी सहायता प्राप्त होगी। तो अगला प्रश्न है
त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। मकाऊ ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल सेमीफाइनल में त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी को चीनी ताइपे की हंग एन तुजा और हसीह पेई शान से मिली हार के बाद मकाऊ ओपन 2024 से भारत का अभियान यहाँ से समाप्त हो गया। इसलिए हाल ही में ये बहुत चर्चित रहे। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? कि बैडमिंटन से संबंधित है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 23वें स्थान पर काबिज त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की जो विश्व रैंकिंग है 54वां रैंक है। इस तरह से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिया सिन्हा। मिस वर्ल्ड 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। रिया सिन्हा को मिस यूनिवर्स 2024 का अभी हाल ही में ताज पहनाया गया है। अब वो वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के.एस. चित्रा। के.एस. चित्रा को 2023 के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया है। और संस्कृति ANP नामदेव ने बताया, सहायक संचालक संस्कृति संचालक महोदय ने, कि मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2022 के लिए संगीत निर्देशन के लिए सुप्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह, यानी इनको 2022 के लिए उत्तम सिंह को प्रदान किया गया है संगीत निर्देशन के लिए। मुंबई को अलंकृत किया जाएगा। और वर्ष 2023 का पार्श्व गायन के लिए सुप्रसिद्ध गायिका के.एस. चित्रा चेन्नई को अलंकृत किया जाएगा। यानी ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है जो अभी हाल ही में दिया गया है। 2022 वर्ष के लिए उत्तम सिंह को और 2023 के लिए के.एस. चित्रा। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। फिर हम वीकली करेंट अफेयर्स के लिए अगले हफ्ते हम आप लोग से मिलेंगे। जो प्रश्न आपको डाउट हो उस प्रश्न को आप डिस्कशन बॉक्स में करंट कमेंट में आप लोग देने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।